जब भी आप सफलता पाते हैं तो लोग आपसे जुड़ते जरूर है कि देखो अरे मेरी वो बात दिल पे लग गई ना, अरे बुरा मत मानना, देखो क्या था ना, हमने तो उम्मीद ही नहीं की कि तुम इतना कर भी लोगे, हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे थे, कहीं तुम्हारा समय बर्बाद हो जाता तो क्या होता, तुमने ना उसे गलत तरीके से ले लिया। वो अपनी बातों को घुमाते हैं। तो उस टाइम पे सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो बेस्ट तरीका यही है कि आप उस दौर में जैसे आपने पहले उस आदमी को भूला ना और आपने जर्नी शुरू की, वापस उसके मुंह मत लगिए। उसके मुंह लगने का मतलब है कि आप अपनी भड़ास उसके सामने दिखा रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा बोला तो देखो मैंने ये करके दिखा। जो छूट गया वो छूट गया। जहां तक बातों का रास्ता था, समय था, उतना ही देना है। उसके बाद वापस उधर पलट के भी नहीं देखना है। इससे सिर्फ क्या होगा, हमारा दिन खराब होगा, हमारा समय खराब होगा, हमारे दिमाग में वो बातें घूमती रहेंगी कि देखो मेरे को ऐसा बोला था तो आज मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें ईगो भी आने लगेगा, जो हमें पता नहीं। हम वहां से तो यहाँ तक आ गए सफल होने के लिए, लेकिन वो आदमी हमारे पैरों पे आके गिरा, उसने हमसे माफी मांगी, हमने बोलते ना उसके फेस के एक्सप्रेशन से फील कर लिया, हमने अपनी लग्जरी, अपना सक्सेस उसको इतना दिखा दिया कि उसको हमें फील हो गया कि उसने हमारे 2 आंसू निकाले थे, हमने उसके 4 आंसू। ये बदले वाली चीजों में मत जाइए। इसका सिर्फ एक ही जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, कि बोलते हैं ना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर आप इतने मजबूत बनते हैं ना, तब आप सोच लीजिए कि आप कहीं ना कहीं एक उस इंसान को ऐसी सीख देते हैं, उसके साथ साथ वो इंसान अपने साथ वालों को भी ऐसे ही सीख देगा कि वो कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है पता है, ऐसे लोगों को जब माफी मिल जाती है ना, तो ये लोग वापस है ना अलग तरीके की ट्रिक लगा के दूसरों को परेशान करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया जो है ना वो इतनी बड़ी है, आप कौन किसको जानता है कि कौन किसको कहाँ क्या कर रहा है। हो सकता है वो आपके सामने एकदम सीधा चले, क्योंकि आप बोलते हैं ना बहुत बड़े मुकाम आपने हासिल कर लिया है, तो आपके सामने तो सीधा ही चलेगा। क्योंकि उसने इतना सोचा नहीं, उसने इतनी तरीके की इंसल्ट नहीं की, उसने उतने तरीके का सोचा नहीं होगा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन वो सामने पीछे और लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, ये भी आपको पता नहीं रहेगा ना। तो उसी चीज का एक ही है कि जब वो इंसान आपसे टच में आए, आप उसको इस तरीके से बिहेव करिए कि जैसे आप उसको जानते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा उसके मुंह पे एक तमाचा है, जिससे कि वो आगे कभी भी किसी को अपमान नहीं करेगा। और जो घुट घुट के आदमी बोलते हैं ना अंदर मरता है, अगर ये कहावत आप लोगों को समझ में आ रही हो, यानी क्या होता है ना कि हमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। हम ना बोलते, सामने वाला हमारे घर का थोड़ी ना खा रहा था, कर रहा था कर ले देते, हमें स्पेशली बोलने की क्या जरूरत थी। देखो एक होता है कि आप स्पेशली है ना किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, और एक होता है कि 2-4 बोल रहे हैं। हमने भी उसमें बोलते ना, भीड़ में अगर कोई किसी को मारा होता है तो देखो लोग हाथ साफ करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो वो वाले तरीके से अगर कोई कुछ बोल जाता है तो ऐसा होता है अरे दुनिया ने बहुत कुछ बोला, ऐसे बोल के बातें छूट जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेशली आपको हर्ट कर रहा है तो मेरा मानना ऐसा है, सिचुएशन देखिए और फिर डिसीजन लीजिए।